कभी कभी छोटे छोटे कदम सकारात्मक परिणाम देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, जहां मानव शास्त्र विभाग ने बिना खर्चे के एक अनोखा संग्रहालय तैयार किया है। इस संग्रहालय में भारत में बसी विभिन्न जनजातियों के जीवन काल से जुड़ी वस्तुओं का अद्भुत संग्रह है। संग्रहालय को 25 से अधिक राज्यों की विभिन्न जनजातियों के अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। इस म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसको तैयार करने में किसी भी प्रकार के भारी भरकम बजट की जरूरत नहीं पड़ी। मानव विभाग के इस अनोखे संग्रहालय में जनजातियों से जुड़ी तस्वीरें, उनके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं, सजने संवरने के आभूषण, वाद्य यंत्र, कृषि कार्य में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, यहाँ तक कि उनके रोजाना घरेलू उपयोग में आने वाली प्राकृतिक आदतों से जुड़ी वस्तुओं का संकलन भी किया गया है और यह अनवरत जारी है। संग्रहालय में अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप, नीलगिरी, अबूझमाड़ से लेकर छत्तीसगढ़ तक की जनजातियों से जुड़ी हुई वस्तुएं शामिल की गई है। इस संग्रहालय के बारे में बताते हुए मानव शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत जायसवाल ने बताया कि संग्रहालय बनाने के पीछे 60 वर्षों से विभाग में पदस्थ रहे प्रोफेसर और यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों की सोच और मेहनत का नतीजा है। आज संग्रहालय काफी समृद्ध अवस्था में आ गया है। इसको और व्यापक बनाने के प्रयास विभाग कर रहा है ताकि इसे और विस्तारित रूप दिया जा सके। संग्रहालय को यह रूप देने में यहाँ अध्ययनरत और पूर्व में अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों का भी अमूल्य योगदान है, जिन्होंने अपनी स्टडी टूर के दौरान न केवल जनजातियों के अध्ययन किया बल्कि उनकी जीवनचर्या से जुड़ी वस्तुओं का संग्रह करके विश्वविद्यालय को प्रदान किया, जिसकी वजह से यह संग्रहालय अस्तित्व में आ सका। इस संग्रहालय में अंडमान निकोबार की जारवा, द ग्रेट अंडमानी, लक्षद्वीप की रावेरी, तमिलनाडु की नीलगिरी पर बसने वाली तोड़ा जनजाति, उत्तराखंड की थारू सहित मणिपुर, नागालैंड, असम, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों की जनजातियों से जुड़ी वस्तुएं शामिल है। संग्रहालय के बारे में और इसकी उपयोगिता के विषय में यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का कहना है कि स्टडी टूर पर जनजातियों के जीवन पद्धति को जानते हैं, फिर इनसे जुड़ी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। इस वजह से संग्रहालय बना जो बेहद उपयोगी है। नमस्ते टू ऑल, मैं डॉक्टर अजीत जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और डोफा फैकल्टी अफेयर, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और बहुत अच्छे समय पे उठाया। हमने कुछ वीक पहले ही जो था अभी अपना फाउंडेशन 64th फाउंडेशन डे मनाया है। जैसे आपकी बात का महत्व जैसे माना जाए, मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी में संग्रहालय का महत्व अगर हम देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी में के क्षेत्र में संग्रहालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। बहुत पहले से, जब से एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट डेवलप किया गया है, ये केवल कलाकृतियों के भंडार के रूप में ही नहीं बल्कि शोध, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण में सक्रिय भागीदार और बहुत सारे प्रक्रियाओं में हम इसको एक अलग विजन देते हैं। वी कैन सी इन दिस इन मेनी फॉर्म, जैसे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, शोध को गति प्रदान करना, सार्वजनिक शिक्षा और जुड़ाव, सहयोग के लिए एक ऐसा मंच। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा संग्रहालय है जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, 1 रुपया भी कहीं से इस तरह से नहीं आया है जो संग्रहालय के रूप में या संग्रहालय के ऊपर डिवोट किया गया। जितने भी कलेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, सभी हमारे पास फील्ड वर्क, एक कोर्स वर्क है जिसमें बच्चे जो होता है महीनों भर एक रिसर्च करते हैं किसी कम्युनिटी, किसी एरिया, किसी ट्रैवल ग्रुप, किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे उनके उस इथनोग्राफिकल एनालिसिस को हम लोग स्टडी करते हैं, उनके उस मटेरियल को वहाँ से कलेक्ट करते हैं या वो डोनेट करते हैं या वो फिर किसी न किसी रूप में वो हमें देते हैं जो यहाँ पे हम संग्रह के रूप में रखते हैं। आज ये सारे मटेरियल एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मटेरियल माना जाता है, जो शायद विलुप्त भी बहुत जगह हो गए, जो शायद आपको देखने में केवल फोटोग्राफ में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने पहले एक म्यूजियम में भी देखा था, एक यहाँ पे जैसे एक हमने जो था गैलरी लगाया था, कुछ ऐसे फोटोग्राफ है जो ट्राइबल आज के डेट में पेपर पे तो एग्जिस्ट है लेकिन रियलिटी में शायद वो एग्जिस्ट ना हो। रियलिटी में वो शायद मॉडिफाई हो चुके हैं, ट्रांजिट हो गए, ट्रांसफर हो गए हैं और वो सब चीज़ एक धरोहर है। वो हमारे देश की ऐसी धरोहर है जिसको हमें बचाने की सख्त ज़रूरत है।
जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये केवल एक संग्रह का जगह नहीं है, ये एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के रूप में माने जाते हैं। संग्रहालय भौतिक संस्कृति के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न समाजों के जीवन और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली कलाकृतियों की रक्षा करते हैं। वे वस्तुएं अतीत ही साँच हैं, बड़े ही रेयर शब्द रेयर है, जो हमें विगत संस्कृतियों और प्रथाओं के बारे में अनमोल जानकारी प्रदान करते हैं। यही नहीं, अगर देखा जाए एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट में, ये एक फ्यूलिंग रिसर्च है, जिसको कहते हैं शोध की गति प्रदान करने वाला फ्यूल है। ये मानव विज्ञान संबंधी शोध काफी हद तक संग्रहालय के संग्रहों पे निर्भर करता है। यह कलाकृति मानव विज्ञानियों को प्राथमिक डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे वो प्राचीन समाजों का अध्ययन कर सके, सांस्कृतिक विकास को पता लगा सके और मानवीय अनुकूलन को समझ सके। जैसे मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ, ये एक पब्लिक एजुकेशन और एंगेजमेंट का पार्ट है। जैसे सार्वजनिक शिक्षा और जुड़ाव, हम बहुत सारी बातें कहते हैं, फलां ऐसे होता है, धमाका ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है, यहाँ वैसे होता है। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग रियलिटी में देखा जाए, तो वो म्यूजियम ही ऐसी जगह पे जहाँ हम देख सकते हैं, जहाँ पे संग्रहालय मानव विज्ञान को जनता के लिए वास्तविक बनाते हैं। बिल्कुल जो ऐसी चीज है जो प्रदर्शनी और शैक्षिक कार्यक्रमों से माध्यम से वो रियलिटी को आपके सामने रख देते हैं। वो यही नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन भी होता है। संग्रहालय के रूप में जो होता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलैबोरेशन पॉसिबल है। आज अगर हम देखें हमारे देश का एमओयू, बहुत से देश में हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय को मटेरियल को जो होता है एक एमओयू का मटेरियल समझ के उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बायलैटरल रिलेशनशिप। एट लास्ट मैं ये कह सकता हूँ, निष्कर्ष रूप से संग्रहालय मानव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं, शोध को गति प्रदान करते हैं और जनता को शिक्षित करते हैं। जैसे यह क्षेत्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।